नमस्कार। हर साल एक ही समय पर भारत में गर्मी का मौसम आता है। ये इतनी आम बात है कि हम शायद ही कभी इस पर रुक कर सोचते हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो ये एक वार्षिक पहेली जैसा है। ऐसा क्यों होता है और हमेशा एक ही तय समय पर क्यों? तो चलिए आज इस दिलचस्प रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, वो क्या चीज़ है जो हर साल गर्मी के मौसम को ठीक घड़ी की सुई की तरह हमारे दरवाजे पर ले आती है। देखिए, ये कोई संयोग तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक कारण हैं और हम एक एक करके इन सभी कारणों की तह तक जाएंगे। ये सिलसिला हम सब ने महसूस किया है ना? मार्च में हल्की गर्मी की दस्तक, अप्रैल आते आते सूरज की तपिश बढ़ने लगती है और मई तो खैर मई साल का सबसे गर्म महीना बन जाता है। ये हम सब का एक साझा अनुभव है। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारी पड़ताल में ये 6 अहम पड़ाव होंगे। हम ग्रह के झुकाव से शुरू करके सूर्य की यात्रा, भारत की खास लोकेशन और यहाँ के स्थानीय कारणों को भी समझेंगे, ताकि हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी सुराग से शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी का जवाब असल में जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में छिपा है। जी हाँ, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यही सबसे बड़ा सच है। दुनिया भर में मौसम बदलने का जो सबसे बुनियादी कारण है, वो ये है कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एकदम सीधी नहीं, बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है। और ये है वो जादुई नंबर 23.5 डिग्री। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर ठीक इसी कोण पर झुकी हुई है। बस यही एक झुकाव हमारी पूरी पड़ताल का आधार है। यही वो चीज़ है जो सब कुछ तय कर देती है। अब इस झुकाव का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो साल के कुछ महीनों में, यानी मार्च से जून के बीच, उत्तरी गोलार्ध, जिसमें भारत आता है, वो सूरज की तरफ ज्यादा झुक जाता है। और इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा सीधी, ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक धूप। चलिए अब दूसरे सुराग पर चलते हैं। ये पहले सुराग यानी पृथ्वी के झुकाव से ही जुड़ा हुआ है। ये हमें बताता है कि जमीन से देखने पर हमें आसमान में सूरज की स्थिति कैसे बदलती हुई दिखती है। इसे उत्तरायण भी कहते हैं, यानी सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा। होता यह है कि 21 दिसंबर के बाद सूरज हमें उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। करीब 21 मार्च को यह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है और फिर उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते 21 जून को कर्क रेखा के एकदम सिर पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब सूरज की किरणें सीधी लगभग 90 डिग्री के कोण पर जमीन पर पड़ती हैं, तो सारी की सारी गर्मी एक छोटे से इलाके पर जमा हो जाती है। इससे गर्मी की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है और यही भारतीय गर्मी का कारण है। वहीं सर्दियों में किरणें तिरछी आती हैं, तो वही गर्मी बड़े इलाके में फैल जाती है और उसका असर कम हो जाता है। सीधी धूप का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखता है। गर्मी बहुत तेज महसूस होती है, दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी। इसका नतीजा ये होता है कि जमीन को गर्म होने के लिए ज्यादा घंटे मिलते हैं और ठंडा होने के लिए कम। बस तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ठीक है, हमने अंतरिक्ष और सूरज की यात्रा को समझ लिया। अब वापस जमीन पर आते हैं और भारत की खास भौगोलिक स्थिति पर ध्यान देते हैं, जो इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार निभाती है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो काल्पनिक रेखा है जहां जून के महीने में सूरज सीधे सिर के ऊपर चमकता है और ये रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि गर्मियों के चरम पर सूरज सीधे भारत के ऊपर होता है। और देखिए, ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। ये रेखा गुजरात से लेकर मिजोरम तक इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे ये साफ हो जाता है कि देश का इतना बड़ा हिस्सा सूरज की सीधी तपिश के दायरे में क्यों आता है। अब तक हमने उन कारणों की बात की जो अंतरिक्ष से जुड़े हैं, लेकिन भारत के भूगोल में भी कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इस गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आप इन्हें गर्मी के स्थानीय मददगार कह सकते हैं। भारत के उत्तर में खड़ा विशाल हिमालय एक दीवार की तरह काम करता है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को भारत में आने से तो रोकता ही है, साथ ही भारत के अंदर की गर्म हवा को बाहर जाने से भी रोक लेता है। एक तरह से गर्म हवा यहीं फंसकर रह जाती है, जिससे तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर आती है लू।
अप्रैल और मई के महीने में पश्चिम की तरफ से यानी ईरान, बलूचिस्तान और थार के रेगिस्तान से ये बेहद गर्म और सूखी हवाएं उत्तर और मध्य भारत में चलती हैं। ये हवाएं ही खतरनाक हीट वेव या लू की लहरें पैदा करती हैं। इन लू वाली हवाओं का असर इतना जबरदस्त होता है कि देश के कई इलाकों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी छू लेता है। जरा सोचिए, ये उस भीषण गर्मी को दिखाता है जिसका सामना देश के कई हिस्सों को हर साल करना पड़ता है। तो अब हमने लगभग सारे सुराग जमा कर लिए हैं, सारे हिस्से जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने लगे हैं। लेकिन इस फैसले पर पहुंचने से पहले एक आखिरी चीज को समझना बाकी है, और वो है प्री मॉनसून का असर। मॉनसून आने से ठीक पहले जमीन की गर्मी समुद्र से नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। अब बारिश तो अभी हुई नहीं, पर हवा में ये नमी या उमस बढ़ जाती है, और इसी वजह से गर्मी और भी ज्यादा चिपचिपी और असहनीय महसूस होने लगती है। ये जानना भी दिलचस्प है कि पूरे भारत में गर्मी का अनुभव एक जैसा नहीं होता। उत्तर भारत में सूखी और तेज गर्मी पड़ती है, जहां पारा बहुत ऊपर जाता है। वहीं दक्षिण भारत में तीन तरफ से समुद्र होने की वजह से तापमान थोड़ा कम रहता है, लेकिन वहां असली चुनौती चिपचिपी उमस भरी गर्मी होती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भारतीय गर्मी की रेसिपी इन 5 चीजों से मिलकर बनती है। पहला, पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव। दूसरा, सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा। तीसरा, भारत पर पड़ती सीधी किरणें। चौथा, हिमालय का गर्मी को कैद करना। और पांचवा, लू जैसी गर्म हवाओं का चलना। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय गर्मी कोई एक अकेली घटना नहीं है। यह अंतरिक्ष में पृथ्वी के झुकाव, सूरज के चारों ओर उसकी यात्रा और जमीन पर भारत के अनोखे भूगोल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि गर्मी का ये मौसम एक प्राचीन खगोलीय और भौगोलिक लय का नतीजा है, लेकिन अब जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्या ये सदियों पुरानी लय भी बदलेगी? भविष्य में भारतीय गर्मियों पर इसका क्या और कैसा असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।